देखो जरा ध्यान से क्या कर रहा है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज अ क्यूब ऑफ इटसेल्फ, इज अ क्यूब ऑफ इटसेल्फ। इसमें आपको टर्म बतानी है, कौन सी टर्म, उस टर्म पर जो वैल्यू होगी वो अपना उसका क्यूब करोगे तो वही आएगा, समझ रहे हो। आगे चलकर जैसे मालूम मैं कहूं सेकंड टर्म क्या है यहां पर, 47 का क्यूब 47 के बराबर तो नहीं होता ना। ऐसे बताओ कह रहा कौन सी वाली टर्म है इसके अंदर जिस पर जो वैल्यू आएगी अगर मैं उसका क्यूब करूं तो उसी के बराबर आएगा। तो एक समझने वाली बात है कि सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि वैसे ही अगर सोचा जाए कौन से नंबर का क्यूब उसी के बराबर होता है। एक तो 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है, एक -1 का क्यूब -1 के बराबर आता है, दो वैल्यू आती है 1 और -1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस केस में दोनों केस लेके देखने पड़ेंगे। हमारी गिवन एपी इसके अंदर क्या दे रखी है, गिवन एपी बताना 51 47 43 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक बारी वेन कर लेता हूं, वेन nth टर्म ले लेते हैं 1, nth टर्म पर 1, इस एपी में nth टर्म पर 1 आ रही होगी और 1 जिस पर भी आ रही होगी वो 1 ही होगा ना, तो क्योंकि 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है, इसलिए मैं nth टर्म पर मान लेता हूं 1 आ रहा होगा। इस एपी के अंदर 1 तो आ रहा होगा, वो किस टर्म पर आ रहा होगा वो मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं nth टर्म पर आ रहा होगा, तो ये 1 लिख ला, a प्लस n माइनस 1, ए और डी यहाँ पर क्या है, ए तुम्हारा 51 है और डी तुम्हारा माइनस का 4 है, 47 है। ये 51 को देखो 1 माइनस 51 n माइनस 1, ये -4, ये आ जाएगा माइनस का 50, ये डिवाइड में -4 करो, ठीक है, कटिंग करोगे n माइनस 1, ये कटिंग करोगे कितना आ जाएगा 25/2 आ गया, -1 को इधर भेजो 25/2 प्लस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, n की। तो यहां से अगर मैं n एलसीएम लूंगा तो 25 प्लस 2 एलसीएम लेके कितना आएगा 25 प्लस 2/2, 1/1 करके 2 और 1 में एलसीएम कितना आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 25, 2 को 1 से डिवाइड करके 2, 2 इंटू 1 2 आ गया, ये कितना आ गया 27/2। अब ये तो फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू, ये तो ले नहीं सकते, ये ले सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि वो जो 1 है वो 27/2 टर्म होगी, या टर्म तो सीधा होती है ना, या तो 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है या 4 टर्म होती है, 1/2 तो कोई टर्म नहीं होती ना, है ना। तो ये वाला केस तो होगा रिजेक्ट कि ए अगर इस एपी में 1 आ ही नहीं रहा, इसका मतलब इस एपी के अंदर 1 तो नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी 1 अगर हम ले रहे हैं तो उसमें n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा केस, व्हेन nth टर्म की वैल्यू मैं -1 ले लेता हूं। अगर उस केस में अगर मैं nth टर्म की वैल्यू -1 लेता हूं तो nth वाले में फॉर्मूले में पुट करो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू -1 ली, a की वैल्यू 51, n माइनस 1, डी की वैल्यू -4, ये 51 वहां पर जाके कितना आ जाएगा माइनस का 51, माइनस का 51, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 52, या माइनस का 4 डिवाइड में जाकर n माइनस 1 आ गया, कटिंग होगी 4 से 52 कट के कितना आ गया n की वैल्यू 14, ये ठीक है, ये नेचुरल नंबर आ गया। तो -1 हमारा राइट आंसर है कि इस एपी के अंदर आगे -1 आ रहा होगा, और वो कौन सी टर्म पर आ रहा होगा 14th टर्म पर आ रहा होगा। तो रिक्वायर्ड टर्म होगी हमारी, रिक्वायर्ड टर्म इज 14th। समझ में आई मेरी बात।